इस एपिसोड की शुरुआत में हम गोकू को देखते हैं जिसने डाइची को हरा दिया था। ये देखकर शैडो और डेथ बिल्कुल शॉक रह गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। डेथ कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। डाइची आखिर उससे हार कैसे सकता है। तभी गोकू की नज़र उन पे पड़ती है और वो डेथ से कहता है, तो तुम सब यहाँ पर आ ही गए। तुम्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ डोहान के एक वॉरियर होगे, वो भी खास वॉरियर। तो मुझे बताओ कि टोहन कहाँ पर है, ये तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए मुझे ना मत करना। इस पर डेथ कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से सब कुछ बता दूंगा? और अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो क्या तुम टोहन का मुकाबला कर लोगे? बेवकूफ़ कहीं के, बेवजह भला क्यों मरना चाहते हो? जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। इस पे गोकू कहता है, अपने से ताकतवर लड़ने का मजा ही अलग है, इसलिए तुम सब कुछ भी क्यों ना कह लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और उसे हरा कर ही रहूँगा जिसे तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल समझते हो। आज तुम्हें पता चलेगा कि उससे भी पावरफुल कोई है। जैसे ही गोकू ये कहता है, डाइची अचानक से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सच में बहुत बड़े ना समझ हो। वो जैसे ही कहता है, अचानक से उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस पर डेथ कहता है, तो डाइची अब अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने वाला है, जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। मुझे कभी नहीं लगा था कि डाइची ऐसा करेगा, लेकिन इस मोर्टन ने उसे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। तभी हम डाइची को देखते हैं जो वहाँ पर फिर से एक डार्क कॉस्मिक यूनिवर्स को तैयार कर लेता है, और वो भी अपनी कॉस्मिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, यानी कि अब तक की सबसे पावरफुल फॉर्म में। डाइची अपने फुल पावर में आ चुका था, जो आज से पहले उसने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। इस पे गोकू कहता है, तो इसीलिए तुम यहाँ के दूसरे सबसे पावरफुल वॉरियर हो। मैं भी सोचूं कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे गए। इस पे डाइची कहता है, तुम पहले ऐसे शख्स हो जिसके खिलाफ मैं ये इस्तेमाल करने वाला हूँ। तुमने मुझे सच में चौंका दिया गोकू। तुम सच में कमाल के वॉरियर हो, इसीलिए मेरा मिशन है तुम्हें किसी भी हाल में हराना, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये कहते ही वो गोकू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन गोकू उस अटैक को रोक लेता है पर डाइची के ऊपर अपना की ब्लास्ट अटैक करता है, जिससे वहां पर फिर से एक बड़ा धमाका होता है। पर डाइची उस अटैक से रुकता नहीं है, वो गोकू के ऊपर लगातार कई सारे हमले कर देता है। गोकू उन अटैक को टॉर्च करते हुए डाइची की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी बीच में डेथ आकर उसे रोक लेता है। इस पर डाइची थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, डेथ ये मेरी फाइट है और तुम इससे दूर हो जाओ, इसे मैं ही हराऊंगा। इस पर डेथ कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मैंने जितना तुमसे कहा है उतना करो। इस पर डेथ कहता है, डाइची तुम इसके लिए बहुत पछताओगे, फिर मुझे कुछ भी मत बोलना। तुम अच्छे से जानते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फिर भी तुम हमारे खिलाफ हो। इस पे डाइची कहता है, अगर मैं मारा भी गया तो मैं अकेले लड़ते हुए मारा जाना चाहता हूँ, किसी का साथ लेकर नहीं। तुम तो डेथ हो, मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं लूँगा। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं और यही मेरा आखिरी फैसला है। इस पे डेथ कहता है, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा निराश हो, क्योंकि लॉर्ड टोहान ने तुम्हें नंबर 1 वॉरियर नहीं बनाया, पर इसका मतलब ये नहीं। तभी डाइची जोर से चिल्लाता है और कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, यहाँ से चले जाओ। मैंने जितना कहा है उतना करो। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर टूट पड़ता है और गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है, लेकिन गोकू उस पंच को ब्लॉक करके डाइची के ऊपर अपना पंच करता है, पर डाइची भी उस पंच को टॉर्च कर लेता है। इस पर गोकू कहता है, चलो इस फाइट को जल्दी से ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे टोहान से भी मिलना है और तुम काफ़ी समय लगा रहे हो। इस पर डाइची कहता है, अगर तुमने इतना ही दम है तो फिर मुझे मार क्यों नहीं देते, क्योंकि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ और ना मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने दूंगा। गोकू कहता है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले हो। ये कहते ही गोकू अपनी गॉड फ्यूजन पावर को अप करता है और एक कामेहामेहा तैयार करता है और वो डाइची के ऊपर उस अटैक को कर देता है। ये देखकर डाइची भी अपनी कॉस्मिक पावर को रिलीज करता है और एक खतरनाक अटैक तैयार करता है, जो कि डेथ का अटैक था, डेथ ब्लेड। और वो जैसे उस कामेहामेहा पर अटैक करता है, गोकू का कामेहामेहा एक ही पल में खत्म हो जाता है। ये देखकर गोकू थोड़ा शॉक रह जाता है और वो डाइची की तरफ जैसे ही अपना दूसरा अटैक करने वाला होता है कि डाइची अचानक से उसके पीछे आ जाता है
और उसी ब्लेड से गोकू के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे वो अटैक गोकू से टकराता है गोकू के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पर वो रियल गोकू नहीं होता है, वो उसका क्लोन था। इस पर डाइची कहता है आखिर कब तक तुम मुझसे यूं ही बचोगे। तभी गोकू डाइची के ऊपर से उसके ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। इस पर डेथ कहता है ये फाइट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, इसमें बहुत समय लगने वाला है। अगर हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुके तो बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। इस पर शैडो कहता है तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से निकलना होगा, डाइची उसे अकेला संभाल सकता है। ये कहने के बाद डेथ और शैडो वहाँ से निकल जाते हैं। डाइची जो गोकू से फाइट कर रहा था, गोकू को पता चल जाता है कि डेथ और शैडो वहां से जा चुके हैं। वो उनके पीछे जाने की कोशिश करता है ताकि वो डोहान तक पहुंच सके, लेकिन डाइची उसे ऐसा करने नहीं देता है। वो कहता है तुम इस फाइट को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते हो। इस पर गोकू कहता है वो मैं जानता हूँ। ये कहने के बाद गोकू अचानक से अपनी बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करता है और फौरन ही डाइची के ऊपर अपना गॉड फ्यूजन कामेहामेहा चार्ज कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद गोकू जैसे ही डेथ के पीछे जाने लगता है कि अचानक से डेथ गायब हो चुका था। गोकू कहता है नहीं, इतनी जल्दी वो आखिर कहाँ चला गया। ये कह पे वो फौरन उसकी एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है पर गोकू उस एनर्जी को सेंस कर भी लेता है, पर तभी डाइची उसे ऐसा करने से रोक देता है। गोकू कहता है मैं वहाँ पर आके टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो पाया। इस पर डाइची कहता है तुम मेरे डार्क यूनिवर्स में हो और मेरे मर्जी के मुताबिक तुम यहाँ से जा नहीं सकते। ये कहने के बाद डाइची गोकू के ऊपर अपने डेथ ब्लेड से अटैक कर देता है। गोकू उस हमले को डॉज करता है। गोकू कहता है ये वेपन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर ये मुझसे टकराया तो ये मेरी बॉडी के साथ मेरे सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए मुझे इससे दूरी बनाकर ही फाइट करनी होगी। ये कहने के बाद गोकू अपने बहुत सारे क्लोन को तैयार करता है जो डाइची को चारों तरफ से घेर लेते हैं। डाइची कहता है ये घटिया चाल अब मेरे खिलाफ काम नहीं आएगी क्योंकि तुम पहले भी इसका इस्तेमाल कर चुके हो और मुझे इस चाल के बारे में अच्छे से पता है। ये कहने के बाद डाइची रियल गोकू के ऊपर अटैक करने लगता है, पर उससे पहले वो सारे क्लोन उसके ऊपर ही टूट पड़ते हैं। डाइची उन सब में से काफ़ी सारे क्लोन के अटैक को टॉर्च भी कर लेता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उनके हमले को टॉर्च करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, जिस वजह से वो सारे अटैक डाइची को लग ही जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। उस अटैक के बाद डाइची का यूनिवर्स भी कांप जाता है और तभी जैसे उस अटैक का असर कम होता है हम डाइची को देखते हैं। वो जिंदा तो होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। वो अपने पास गोकू को देखता है लेकिन उसे गोकू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस पर डाइची थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है आखिर वो कहाँ चला गया, क्या वो मेरे साथ खेल रहा है या वो सच में यहाँ से निकल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे डाइची ये कहता है अचानक से उसे एक पावरफुल पंच महसूस होता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और जब वो खुद को संभालता है तो वो देखता है कि अचानक से गोकू उसके सामने आ चुका है। डाइची उसे देखकर एक स्माइल करता है और कहता है तो तुम यहाँ पर हो। इस पे गोकू कहता है तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे डर के यहाँ से भाग जाऊँगा। इस पर डाइची कहता है नहीं, मैं जानता हूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो। जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता ये फाइट खत्म नहीं होगी। ये कहने के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम सैनरॉन गोकू को देखते हैं जो कि गोकू से फाइट कर रहा था और उनकी फाइट भी बहुत लंबी चल रही थी और उनमें से भी कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। गोकू कहता है क्या तुम इसी तरह मुझसे लड़ना चाहते हो या फिर वक्त आ चुका है इस फाइट को खत्म करने का, बताओ तुम क्या कहते हो। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है शायद तुम सही कह रहे हो, ये फाइट इस तरह कभी भी खत्म नहीं होगी, तो क्यों ना हम दोनों अपने कदम को पीछे हटा डाले। इस पे दोनों गोकू मुस्कुराते हैं और एक दूसरे के ऊपर पावरफुल पंच करते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि हम इस फाइट को बीच में छोड़ दे। जब तक हम में से कोई हार नहीं मानेगा ये फाइट ऐसे ही चलती रहेगी, चाहे हमें लाखों और करोड़ों साल तक ऐसे ही क्यों ना लड़ना पड़े। तुम क्या कहते हो। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तो वक्त है तुम्हें हराने का। इस पे गोकू कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये कहते ही गोकू सैनरॉन गोकू के ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कामेहामेहा चार्ज कर देता है, जिससे गोकू के पंच से ही यूनिवर्सल पावर रिलीज होती है और वो अटैक बिल्कुल कामेहामेहा की तरह होता है। वो अटैक जैसे ही सैनरॉन गोकू से टकराता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है
गोकू को लगता है कि उसे थोड़ा वक्त मिल गया, लेकिन वो गलत था। अचानक से ही सैंडोन गोकू के पीछे आ गया होता है और वो गोकू के ऊपर अपना गोल्डन ड्रैगन पंच कर देता है, जिससे वहां पर फिर से एक बड़ा धमाका होता है और गोकू भी इस पंच को सरवाइव कर देता है। वो दोनों कहते हैं क्या बस हम इतना ही कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे को बस इतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये तो काफी बेकार है। इस पे सैंडोन गोकू कहता है चलो इसे थोड़ा मजेदार बनाते हैं और इसे डेथ गेम खेलते हैं। मैं फिर से वही करूंगा जो मैंने पहले किया था, मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा और फिर हो सकता है कि तुम इससे भी ज्यादा पावरफुल बन जाओ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पे गोकू कहता है ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, तुमने सही कहा। मेरे पास इससे भी एक पावरफुल फॉर्म है, हो सकता है तुम्हारी वजह से मैं उसमें भी ट्रांसफॉर्म हो पाऊं। तो चलो फिर इसे शुरू करते हैं।